हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आज आपकी वीडियो थोड़ी सी छोटी और आसान सी होगी। मैं ज़्यादा टाइम इस पे लगाऊंगा नहीं। आप लोग फटाफट देख लेना। जो भी है आसान आसान सी बातें हैं जो आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ी हुई है। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक है। ठीक है, इसमें डिस्टेंस और पाथ लेंथ क्या होती है। It is the length of actual path traversed by a body between its initial and final positions। यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब आप जाते हो तो आपने एक्चुअल पाथ कितना ट्रैवल किया, ये कहलाते हैं उसकी डिस्टेंस और पाथ लेंथ। अब सपोज कि आप अपने घर से महेंद्रगढ़ तक आते हो तो आपका जो एक्चुअल पाथ होगा ना वो डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, अब डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज ऑलवेज जीरो और पॉजिटिव। देखो, जीरो या फिर पॉजिटिव ही होगी डिस्टेंस, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। जीरो हो सकती है सिर्फ एक केस में, जब बॉडी एट ऑब्जेक्ट एट रेस्ट हो, और अगर ऑब्जेक्ट इन मोशन है तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ठीक है, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। इसकी एसआई यूनिट मीटर है और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, सपोज सिर्फ नॉर्थ की तरफ ही चले जा रहा है या सिर्फ साउथ की तरफ चले जा रहा है, तो एक फिक्स्ड डायरेक्शन की तरफ ही ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है कि नहीं, तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और डिस्प्लेसमेंट में और क्या होता है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट में सबसे छोटा रास्ता होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसके बाद इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। इट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो रहेगा। अगर इनिशियल पॉइंट से राइट की तरफ फाइनल पॉइंट है आपका, इनिशियल पॉइंट से राइट की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रहेगा। और इनिशियल पॉइंट से अगर लेफ्ट की तरफ फाइनल पॉइंट है आपका तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव रहेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात हो रही है यहाँ पे, और इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसकी डायरेक्शन होगी। अब कुछ की पॉइंट्स हैं। पहला की पॉइंट है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज स्मॉलर, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज स्मॉलर और इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट है ना वो हमेशा डिस्टेंस से छोटा या उसके बराबर होगा। अब बराबर कब होगा, जब मोशन पाथ स्ट्रेट लाइन में होगा। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे, अदरवाइज हर केस में डिस्टेंस बड़ा होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, छोटा। ठीक है, अगला है displacement of an object between two positions is independent of actual path followed by the object in moving from one position to another। डिस्प्लेसमेंट कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पे। ठीक है, अब आप अपने घर से और स्कूल की तरफ जाते हो तो टोटल एक्चुअल पाथ होगा डिस्टेंस, और वहाँ से शॉर्टकट जो होगा, जो बिल्कुल सीधा जाके मिलेगा स्कूल में, वो होगा डिस्प्लेसमेंट। तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा कभी भी। Displacement of an object between two positions is independent of the actual path followed by the object। ठीक है, in moving from one position to another, यानी कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाने के लिए ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेसमेंट के केस में पोजीशन इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, चलिए, तो ये आज के लिए था आपका। आसान सी बातें हैं, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कल मिलते हैं, बाय।